लखनऊ में भारत की शौर्य तिरंगा यात्रा सीएम आवास से शुरू होकर 1090 चौराहे तक तिरंगा यात्रा सीएम योगी हुए शामिल। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम योगी बोले, पूरा देश जवानों को सैल्यूट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे गए। तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम योगी गरजे, कहा हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर फिर होगा। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम योगी बोले, आतंकियों को उनकी करतूतों की सजा मिली। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना शामिल हुई। देहरादून में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देहरादून की तिरंगा यात्रा में लगे भारत माता के जय के नारे, सुरक्षा बलों और पीएम मोदी की तस्वीर लिए लोग यात्रा में शामिल हुए। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम से निकली बाइक तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन चरण मांझी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को लोगों ने किया सलाम। भारत माता के जय के नारे लगे। तिरंगा रैली में दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई, बोली, भारत ने जो फैसला किया वो हम सभी के लिए गर्व की बात। तिरंगा रैली में दिल्ली बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। प्रवेश वर्मा, बासुरी स्वराज, मनजिंदर सिंह सिरसा और तरुण चुग भी पहुंचे। गोवा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के समर्थन में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम प्रमोद सावंत यात्रा में शामिल हुए। गुजरात के अहमदाबाद में भी सेना के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न तिरंगे की लाइट से सजाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस पर भारतीय सेना ने मचाई तबाही, बमबारी में तबाह हुए एयरबेस की सैटेलाइट इमेजेस सामने आई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के चकलाला में नूर खान एयरबेस पर लगाया सटीक निशाना। हमले में नूर खान एयरबेस पूरी तरह तबाह। हमले के पहले और बाद की तस्वीरें आई सामने। भारत ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एयरबेस सरगोधा के एयर एसेट्स सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मलबे में तब्दील कर दिया। सरगोधा एयरबेस का रनवे भी उड़ाया। भारतीय सेना के पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की भी सैटेलाइट तस्वीरें आई। भारतीय वायुसेना ने एयरबेस के रनवे पर बमबारी की। हमले से रनवे के बीचों बीच बना बड़ा सा गड्ढा। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के सखर एयरबेस को भारतीय सेना ने किया टारगेट। एयरबेस पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। एयरबेस पर रखे थे चीन के फाइटर जेट JF-17। जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थिति सामान्य, रात में किसी ड्रोन गोलीबारी की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के सामा में भी हालात सामान्य हुए। सुबह से बाजारों में दिख रही हलचल। सीज फायर के ऐलान के बाद केंद्रीय कैबिनेट की आज पहली बैठक, पीएम मोदी सुबह 11 बजे बुलाई है बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री शामिल होंगे। CCS की भी बैठक होनी है। आतंकवादियों और उनके आकाओं की पीएम मोदी को खुली चेतावनी, कहा हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का मौका भी नहीं देंगे। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की ललकार, आतंकी हमला हुआ तो अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। आतंकी ही नहीं, उनके आकाओं को भी मारेंगे। पीएम मोदी की पाकिस्तान को खुली चुनौती, कहा याद रखें ये नया भारत है, ये दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानता है। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो मुंह तो जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा हमारी फौज न्यूक्लियर धमकी की हवा निकालती है, मजबूत सुरक्षा कवच अब हमारी पहचान है। पीएम बोले, हमारी वायुसेना ने अटैक किया और डिफेंड भी। हमारे सभी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षित। हमारे ड्रोन मिसाइलों को सोचकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना बताया, कहा भारत का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। सेना अब डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने S-400 मिसाइल का भी जिक्र किया, कहा स्वदेशी हथियारों ने उनके पूरे टेरर प्लान की हवा निकाल दी। कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख साफ, विदेश मंत्रालय ने कहा तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय तरीके से हल होगा, भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। विदेश मंत्रालय के 2 टूक, कहा POK से अवैध कब्जा जल्द हटाए पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता भी सस्पेंड रहेगा। ट्रंप के ट्रेड डील वाले दावे पर विदेश मंत्रालय ने किया साफ, सीज फायर के बदले अमेरिका से व्यापार पर नहीं हुई बात, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई थी। 70 देशों को दी गई ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ने बताया सिर्फ टेरर कैंप ही टारगेट किए गए। पंजाब के मलेरकोटला में एक महिला समेत 2 गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप, सेना से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेज रहे थे पाकिस्तान। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में एक स्टाफ से जुड़े थे दोनों जासूसों के तार। पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। ऑपरेशन सिंदूर पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, यूपी पुलिस ने 25 लोगों को पकड़ा, 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाया बैन। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा, हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। उदयपुर के मार्बल कारोबारियों का तुर्की से कारोबार बंद करने का ऐलान, युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने के कारण तुर्की का कर रहे विरोध। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने अजय कुमार, देश के रक्षा सचिव रह चुके हैं अजय कुमार। श्रीनगर से हज यात्रियों का दूसरा जत्था मक्का के लिए रवाना, पहला जत्था 4 मई को रवाना हुआ था।